हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स जिसका नाम है अ कप ऑफ ट्री, जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। एंड इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रोजमरी। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर का नाम है फिलिप, जो कि रोजमरी के हस्बैंड होते हैं। थर्ड कैरेक्टर है मिस स्मिथ, जो कि पुअर गर्ल होती है। इस स्टोरी की जो मेन थीम है वो है इनसिक्योरिटी, जेलेसी, कि एक वुमन चाहे कितनी भी रिच हो फिर भी वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी क्या है, इनसिक्योर रहती ही है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रोजमरी, वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है। उसे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती है। और वो जो नॉवेल्स की स्टोरी है उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है रोजमरी, और वो भी चाहती थी कि जिस तरीके से ये नॉवेल्स की स्टोरी है उसकी लाइफ में भी कुछ एडवेंचर्स होना चाहिए। इसके साथ ही उसे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो हमेशा शॉपिंग करती रहती है। उसे जो एंटिक चीज़ें यानी कि जो भी पुरानी वस्तुएं होती हैं, जो कि कुछ एंटिक्स होती हैं, वो चीज़ें खरीदने का शौक होता है। इसी कारण वो एक दिन विंटर आफ्टरनून में एक शॉप पर जाती है जो कि कर्जन स्ट्रीट में होती है। तो वहाँ पर उसे एक एंटिक बॉक्स होता है वेलवेट कलर का, वो उसे पसंद आ जाता है। ब्लू वेलवेट बॉक्स उसे पसंद आ जाता है, तो वो शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछती है। तो जो शॉपकीपर है वो उसको प्राइस बताता है 28 गिनीज। तो जो रोजमरी होती है उसे उसका प्राइस ज़्यादा लगता है, जिसके कारण उस टाइम उसके पास इतने रुपए नहीं होते हैं। जिसके कारण क्या है कि वो कहती है शॉपकीपर को कि मैं ये जो बॉक्स है ये बाद में आकर खरीदूंगी, तो आप इसे संभाल कर रखना। तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम, ये जो पीस है ये आपके लिए ही रहेगा। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो रोजमरी की चापलूसी करता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता रहता था, क्योंकि उसे पता था कि जो रोजमरी है वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी है एंड वो कुछ ना कुछ खरीदती रहती है, जिसके कारण शॉपकीपर को हर बार प्रॉफिट होता था। तभी क्या होता है कि जो रोजमरी होती है वो शॉप से बाहर आती है और उसे शॉप से बाहर एक लड़की जो कि पुअर होती है, पतली दुबली होती है, वो मिलती है, जिसका नाम होता है मिस स्मिथ। तो मिस स्मिथ जो पुअर गर्ल होती है वो रोजमरी के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ रुपए दे दे जिससे कि वो चाय पी ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इसके साथ ही बारिश हो रही है और वो बहुत ज़्यादा भीगी हुई होती है और वो कांप रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और क्यों ना आप मुझे थोड़े से रुपए दे दो, जिससे कि क्या है कि मैं एक कप ले सकूं, खरीद सकूं टी का। तो जो रोज़मरी होती है उसके लिए ये जो चीज़ होती है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसको पैसे देने की बजाय मैं इसको अपने साथ ले जाऊं और मैं इसकी थोड़ी सेवा करूं, यानी कि उसकी थोड़ी सी हेल्प करूं, जिससे क्या होगा कि इसको यानी कि जो रोज़मरी है उसकी लाइफ में एक एडवेंचर करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ ही जब वो अपने फ्रेंड्स से मिलेगी, जब वो किटी पार्टी करेगी, तब वो इस एडवेंचर के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएगी। तो जो रोज़मरी होती है वो उस पुअर गर्ल को रुपए देने की बजाय उसे अपने साथ ले जाती है। तो जो रोज़मरी होती है वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे कार में आकर बैठो। तो जो वो पुअर गर्ल होती है वो सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इतनी रिच लेडी मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रही है। तो वो रोज़मरी से पूछती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हो पुलिस से। तो जो रोज़मरी है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट नहीं करवा रही, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारी जो यानी कि कंडीशन है उसको अच्छा कर दूँगी। तो जो पुअर गर्ल होती है वो कंफ्यूज्ड होती है, बट उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, उसे चाय की ज़रूरत होती है। इसी कारण वो क्या है कि रोज़मरी के साथ उसकी कार में बैठ जाती है। तो जो रोज़मरी और मिस स्मिथ होती हैं वो कार के द्वारा अपने रोज़मरी के घर पहुंच जाती है। तो जो रोज़मरी है वो मिस स्मिथ को अपने रूम में लेकर चली जाती है, क्योंकि जो रोज़मरी है वो सोचती है कि अगर मिस स्मिथ को किसी सर्वेंट ने देखा तो सर्वेंट है जो उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसके साथ ही जो मिस स्मिथ है वो भी क्या है, अनकंफर्टेबल फील करेगी सर्वेंट्स के सामने। इसी कारण जो रोज़मरी है वो मिस स्मिथ को अपने रूम में लेकर चली जाती है और वहाँ पर रोज़मरी से बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी गरीब कैसे बनी, तुम्हारी ये जो कंडीशन है वो किस कारण से हुई। तो जो मिस स्मिथ है वो कहती है कि मैम मुझे पहले एक कप टी दे दो, क्योंकि मेरी यानी कि जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और शायद मैं बेहोश भी हो सकती हूँ। तो जो रोज़मरी है वो बातों में लग जाती है, जिसके कारण वो भूल जाती है कि उस पुअर गर्ल को कप ऑफ टी की चाय यानी कि उसे एक कप चाय देनी चाहिए। उसके बाद जब वो गर्ल कहती है तो वो अपने सर्वेंट से एक कप
टी का ऑर्डर करती है, उससे मंगवाती है। फिर क्या होता है कि जो रोज़मेरी होती है वो टी के साथ मिस स्मिथ को और भी कुछ चीज़ें मंगवा के देती है, यानी कि एज ए ब्रेकफास्ट के रूप में उसे खिलाती है। और जो रोज़मेरी यानी इसके साथ ही जो रोज़मेरी है वो मिस स्मिथ के जो गीले कपड़े होते हैं उसे भी चेंज करने के लिए कह देती है, वो उसे अपने कपड़े भी दे देती है। जिसके कारण क्या होता है कि उसी टाइम जब रोज़मेरी है वो मिस स्मिथ से बातें करनी शुरू करती है, उसके बारे में जानना शुरू करती है, तभी रोज़मेरी के जो हस्बैंड होते हैं जिसका नाम होता है फिलिप, वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जब वो देखते हैं मिस स्मिथ को, उनके जो मिस स्मिथ की कैप पहनी होती है और उनका एक कोट होता है जो कि फटा हुआ होता है और वो वहीं पर साइड में रखा हुआ होता है, जिसके कारण जब फिलिप है जब वो देखते हैं मिस स्मिथ को तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो लड़की है ये पुअर है एंड शायद ये हमारे क्लास से मैच नहीं होती है। तो वो रोज़मेरी से पूछती हैं कि ये कौन है। तो जो रोज़मेरी है वो कहती है कि ये मिस स्मिथ है, ये मुझे कर्जन स्ट्रीट के पास मिली थी और ये मेरे से, यानी कि एक पुअर गर्ल है, ये मेरे से रुपीज़ मांग रही थी चाय के लिए, तो मैं इसको अपने साथ लिया क्योंकि मैं चाहती थी मैं इसे दिखाऊं कि जो लेडीज़ होती हैं, जो रिच लेडीज़ होती हैं, उनका भी हार्ट होता है, वो भी अच्छे मन की होती हैं और वो हमेशा यानी कि एक मदर गॉड के रूप में अपने आप को दिखाना चाहती थी। इसके साथ ही वो ये दिखाना चाहती थी कि जो वुमेन वुमेन होती हैं वो सिस्टर्स होती हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि जो फिलिप होते हैं वो रोज़मेरी को कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। फिर फिलिप है जो वो रोज़मेरी को लाइब्रेरी में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो गर्ल है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जो फिलिप है उन्हें पसंद नहीं आता कि किसी भी अननोन गर्ल को अपने घर में जो रोज़मेरी है वो लेकर आ चुकी है, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो चाहते थे कि जो रोज़मेरी है वो मिस स्मिथ को घर से जाने के लिए कह दे। बट उन्हें अपनी वाइफ के बारे में अच्छे से पता था, वो जानते थे कि अगर वो डायरेक्ट ये बात कहेंगे तो जो रोज़मेरी है वो उनकी बात नहीं मानेगी। इसी कारण क्या है कि वो एक अलग सी टेक्निक अपनाती हैं, वो एक ट्रिक अपनाती हैं जिसमें वो रोज़मेरी को कहती हैं कि जो मिस स्मिथ है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों ना आप इसे ये बात कहो कि जो मिस स्मिथ है वो हमारे साथ रात को डिनर के लिए रुक जाए। तो जब रोज़मेरी ये बातें सुनती है फिर उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। देन क्या है कि वो वापस जा रही होती है, स्टडी रूम में आती है, वहाँ से वो 5 पाउंड का नोट लेती है। फिर क्या होता है कि वो मिस स्मिथ के पास जाती है, उसे जेलसी होने लग जाती है कि जो उसके हस्बैंड है वो रोज़मेरी की तारीफ़ करने की बजाय मिस स्मिथ की तारीफ़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है। तभी क्या होता है कि जो रोज़मेरी है वो मिस स्मिथ के पास जाती है और वो उसे क्या है 5 पाउंड की जगह 3 पाउंड सी देती है एंड देन उसे जाने के लिए कह देती है। इसके बाद जो रोज़मेरी है वो अपने हस्बैंड फिलिप के पास वापस लाइब्रेरी में आती है और तब वो क्या है कुछ वेल ड्रेस्ड यानी कि अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा सा मेकअप कर कर वापस अपने हस्बैंड के पास आती है और उससे पूछती है कि आज मैं कर्जन स्ट्रीट गई थी जहाँ पर मैंने एक बॉक्स देखा और वो बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट उसका जो प्राइस था वो कुछ हाई फाई था, जिसके कारण मैंने उस बॉक्स को नहीं खरीदा, कि क्या मैं उस बॉक्स को खरीद सकती हूँ। तो जो फिलिप है वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम उस बॉक्स को खरीद सकती हो। तो यहाँ पर जो रोज़मेरी है वो फिलिप की यानी कि साइकोलॉजी को जानना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि उसके जो हस्बैंड है वो उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं या नहीं, उसकी बात को मानते हैं या फिर नहीं। इसके बाद जो रोज़मेरी है वो पहले बातों बातों में अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं प्रीटी हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ, और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जो मेन बात थी वो थी इनसिक्योरिटी की, कि कोई भी इंसान है चाहे वो कितना ही रिच क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इनसिक्योर रहता ही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो रोज़मेरी है इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें मेन बात यही थी कि जो रोज़मेरी है उसके मन में कोई भी दया दयालुता की भावना नहीं थी, वो बस अपनी लाइफ में एक एडवेंचर करना चाहती थी, वो उस पुअर गर्ल की हेल्प करना चाहती थी ताकि वो ये चीज़ दिखा सके कि जो यानी कि वो नॉवेल्स की जो स्टोरी पढ़ती है कुछ वैसा ही करना चाहती थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि जो अमीर लोग होते हैं उनका भी दिल होता है, वो भी गरीब लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके करैक्टर में ये भी लिख सकते हैं कि ये एक रिच वुमेन होती है। फिर रिच वुमेन में जैसे कि ये बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करती है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती है। शॉपिंग के लिए ये अलग अलग स्ट्रीट्स यानी कि जो महंगी शॉप्स होती है ये वहीं पर जाती थी। सो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।